हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर की करते हैं। ललितपुर की आपराधिक घटनाओं की करते हैं। ललितपुर के राजनीतिक हलचल की करते हैं। ललितपुर में सियासी समीकरण का ऊंट किस तरह बैठ रहा है और ललितपुर में अगला नगर पालिका अध्यक्ष कौन होगा, किस पर कयास लगाए जा रहे हैं, जनता का क्या है मूड, ललितपुर नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की क्या रहेगी हैसियत, तो वहीं बीएसपी क्यों दे रही है टक्कर, क्या है कारण। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार ने आज ऐसी आशंका क्यों जाहिर की कि हमें मतपेटियों में मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंकाएं जताई। इस खबर को भी दिखाएंगे, इस वीडियो को भी दिखाएंगे। फिलहाल ललितपुर की खबरों पर डालते हैं। मिली बड़ी सफलता, एक ठगी व लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश। ऐसे सातिर अपराधियों को उनकी जो सही जगह है सलाखों के पीछे भेजा। उनमें एक महिला भी शामिल है। सातिर अपराधियों की मास्टरमाइंड कहीं लेडी तो नहीं है, ये लेडी मास्टरमाइंड का पूरा खेल तो नहीं है। इस पर भी हम पूरी इस खबर से हम पूरा बताएंगे। एक लेडी मास्टरमाइंड भी इस पूरे गिरोह में मौजूद है। कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा ब्लैकमेलिंग में ठगी करने वाले लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश। तो वहीं इस पूरे ठगी के गिरोह में इसकी मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं एक लेडी मास्टरमाइंड भी इस गिरोह में मौजूद है। इसका नाम भी बताएंगे। इसके रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहा है अभियान के क्रम में थाना कोतवाली ललितपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 344 2023 धारा 342 386 389 323 506 के संबंधित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोच लिया। इन सातिर बदमाशों के नाम खान पुत्र अनवर अली, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना महरौनी। सनी खान पुत्र इसरार खान, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी मुक्तिधाम के पास थाना महरौनी। जावेद अली पुत्र रहबर अली, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी किसरदा थाना महरौनी। मास्टरमाइंड की बात करें तो प्रियंका पाल पत्नी मुकेश पाल, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम कैलगमा थाना बानपुर हाल, निवासी लक्ष्मीपुरा थाना कोतवाली ललितपुर। जी हाँ, ये पूरी इस गिरोह की मास्टरमाइंड है। कहीं ना कहीं ये सातिर महिला। इनके पास से मोबाइल बरामद हुए। तो वही वाहन की बात करें फोर्ड फिएस्टा, और इस तरह से जिस तरह से इनके अपराध का तरीका, गणों द्वारा राह चलते भोले वाले व्यक्तियों को लिफ्ट के बहाने फंसाकर अवैध रुपयों की मांग करना व उनके साथ मारपीट करने वाली टीम की बात करें तो संतोष सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ललितपुर, वरिष्ठ उप निरीक्षक अनुज सिंह गंगवार, सर्विलांस टीम ललितपुर, एसओजी टीम ललितपुर। तो वहीं अन्य पुलिस के उप निरीक्षक व सिपाही मौजूद रहे। धाराओं की बात करें, इन गंभीर धाराओं के बारे में बताएं। 342 भारतीय दंड संहिता में धारा 342 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 386 का विवरण, भारतीय दंड संहिता की धारा 386 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति से स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डराकर जबरदस्ती वसूली करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 389 जो कि जबरन वसूली करने वाले किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध व किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध की सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास है। आरोप लगाने का भय दिखलाए या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी। 13 मई का प्रत्याशियों से लेकर नगरवासियों की बात करें, जनपद वासियों की बात करें, हर किसी की निगाह टिकी हुई है। पर सियासी अटकलें अभी भी लगाई जा रही हैं, सियासी समीकरण अभी भी बताए जा रहे हैं और सियासी अटकलों के आवाज़ार रोज बन रहे हैं, रोज बिगड़ रहे हैं। सबसे पहले ललितपुर नगर पालिका सीट की बात करते हैं। इस पर पूरी तरह से अटकलों के बाजार गर्म हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को यहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस तरह से जो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो चर्चा है कि ललितपुर की सीट भाजपा के लिए अब इतनी आसान नहीं है। जिस तरह से मतदान संपन्न हुआ और मतपेटियों में प्रत्याशियों का भाग्य बंद हुआ,
इससे कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार ललितपुर में गर्म हुआ और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी की राह ललितपुर में इतनी आसान नहीं है। उनकी सीधी सीधी टक्कर समाज पार्टी के प्रत्याशी से है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी वोट दिया है जो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं कि भाजपा ने कहीं ना कहीं ललितपुर की जो सीट दी है अपने मनमाने तरीके से कुछ लोगों ने तय की है। इसका क्या इसका भाजपा को खामियाजा भोगना पड़ेगा? क्या ललितपुर का अगला नगर पालिका अध्यक्ष कौन होगा? भाजपा का होगा या बहुजन समाज पार्टी का होगा? ये बात तो तय है, होगा दो में से है। उनको बाकी जो प्रत्याशी हैं उन पर कोई भी दाव लगाने के लिए, उन पर कोई भी अटकलों का बाजार इस समय तेज नहीं, पूरी तरह से घमासान आमने सामने। और मतगणना 13 मई को है इंतजार कि कौन होगा आगे, कौन होगा ललितपुर का अगला नगर पालिका अध्यक्ष। फिलहाल जो दिग्गज हैं ललितपुर के वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि बीएसपी की स्थिति ललितपुर में बेहतर दिख रही है, पर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर ऐसे जानकार भी बता रहे हैं कि भाजपा की स्थिति बेहतर है, इससे इनकार नहीं किया जाता। दोनों तरफ के लोगों की बातें हमने सुनी, दोनों का एनालिसिस किया। फिलहाल ललितपुर में कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावनाएं हैं। बीजेपी बनाम बीएसपी ये पूरा चुनाव हुआ और इसका जो मतगणना को जो परिणाम आएगा 13 मई को, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार। हालांकि के बीएसपी प्रत्याशी के द्वारा ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उनके साथ मतगणना में अन्याय हो सकता है, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो सकता है, पर उसको लेकर कहीं ना कहीं वह प्रशासन की शरण में जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और एक निष्पक्ष मतगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का पूरा दावा है कि जो भी होगा निष्पक्ष मतगणना होगी और इसको भी हम पूरी तरह से दिखाएंगे, पूरा सियासी समीकरण दिखाएंगे। अब आते फिलहाल इसका इंतजार करिए, 13 मई का इंतजार करिए, कौन बनेगा ललितपुर का अगला नगर पालिका अध्यक्ष। सस्पेंस बरकरार, बीजेपी बनाम बीएसपी, पर कौन, क्या इस बार सत्ता कमजोर साबित होगी बीएसपी के आगे? कहीं ना कहीं क्या बीएसपी का कौन सा स्थान होगा? बीजेपी व बीएसपी में सीधा रहेगा मुकाबला। कौन कितना आगे होगा, कौन कितना किस पे भारी होगा, ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। पर सियासी बाजारों में आज भी हाथी बीजेपी को टक्कर देता दिख रहा है। कितनी टक्कर देता है? इतनी टक्कर देता है कि आगे निकल जाता है। ये तो आने वाला सख्त वक्त बताएगा। बीजेपी की गढ़ कही जाने वाली ललितपुर नगर पालिका सीट फिर बीजेपी के खाते में आती है, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। को कहीं मत जाइएगा, पूरे अपडेट से हम भी आपको रूबरू कराते रहेंगे और इसके लिए यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।